अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइज़न ब्रैकेट के बारे में डिस्कस किया था कि पॉइज़न ब्रैकेट क्या होती है। आज के लेक्चर में उस पॉइज़न ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इसमें ये हमें आगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, सो इनको ध्यान से समझिएगा। द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइज़न ब्रैकेट्स आर गिवन बिलो। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का नाम हम इसको देते हैं। और ये क्या होती है, अगर कोई से दो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं जैसे एफ़ और जी है, ठीक है, कोई से दो हमारे पास ये फंक्शंस है एफ़ और जी डिफरेंट फंक्शंस है, अगर दो डिफरेंट फंक्शंस की हमारे पास जो है वो पॉइज़न ब्रैकेट आ जाए तो वो बराबर होती है हमारे पास ज़ीरो के। आई एम सॉरी, आई थिंक यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे जी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर भी हमारे पास एफ़ ही आएगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली होती है अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है पॉइज़न ब्रैकेट्स के अंदर, कोई से अगर दो हमें फंक्शंस दिए हुए ना सिमिलर, जैसे यहाँ पर एफ़ और एफ़ दिया हुआ है, तो उसकी पॉइज़न ब्रैकेट ज़ीरो की इक्वल होती है, ठीक है। दो डिफरेंट फंक्शन की इक्वल ज़ीरो की कभी भी नहीं होती, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दो सिंपल सेम एफ़ के दरमियान, ठीक है, पॉइज़न ब्रैकेट है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो बोलती है हमारे पास एंटी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, अगर कोई से हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं यानी कि जैसे एफ़ और जी दिया हुआ है, अगर ठीक है, तो इनको अब यहाँ पे इनकी जगह इंटरचेंज करके लिखना है, यानी कि जी पहले लिखना है और एफ़ बाद में लिखना है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल करिएगा। तो जब हम इसको जगह इंटरचेंज करके लिखते हैं तो फिर क्या होता है, ये नेगेटिव के बराबर होती है माइनस के। अब इनकी जगह इंटरचेंज करके लिखना है, पहले जी लिखना है बाद में एफ़ लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब यहाँ से अगर कोई से हमें तीन फंक्शन दिए हुए हैं जिनमें एक फंक्शन अलग है, बाकी दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हो तो वो किस चीज़ के बराबर होते हैं, उनकी हम पॉइज़न ब्रैकेट अलग-अलग से ले सकते हैं, यानी कि वो जो सिंगल फंक्शन था उसकी हम दोनों के साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे अलग-अलग से इसकी पॉइज़न ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इसकी स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, अगर कोई भी एक स्केलर फंक्शन यानी कि कोई भी एक डिजिट है हमारे पास ए, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, दो पॉइज़न ब्रैकेट दी हुई दो फंक्शन एफ और जी की, तो फिर हम उस स्केलर फंक्शन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम उसकी पॉइज़न ब्रैकेट लेंगे एफ़ के साथ, दूसरा फंक्शन सेम आएगा उसके बाद, या फिर हम उसकी जो है उस स्केलर फंक्शन को हम जी के साथ ले सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम है, यानी कि दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों के साथ हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है हमारे पास, अगर कोई से हमारे पास इस फॉर्म में फंक्शन दिए हुए हैं यानी कि एफ जी एक्स, तीन फंक्शन दिए हुए हैं, पहले दो फंक्शंस आपस में ऐड भी हो रहे हैं और उनके साथ दो स्केलर फंक्शंस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है, तो इसमें से अगर हमने ए को कॉमन लेना हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट साथ में करेंगे एक्स के साथ। इसी तरह अगर हमने यहाँ से जब हम बी को कॉमन लेंगे तो फिर जी को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेवन्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास लेबनीज़ रूल, ठीक है। अब ये रूल हमें क्या बताता है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, अगर कोई से तीन फंक्शन दिए हुए हैं जैसे कि एफ जी एक्स, एफ एक सेपरेट फंक्शन है जबकि जी और एक्स जो है वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर ये चीज़ किसके बराबर होती है, इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। ये हमें क्या बताती है, अगर हमने जी को कॉमन लेना हो तो एफ और एक्स की पॉइज़न ब्रैकेट बनेगी, अगर हमने एक्स को कॉमन लेना है तो फिर एफ और जी की पॉइज़न ब्रैकेट बनेगी। यानी कि यहाँ पे मेन बात क्या है कि इन दो में से कोई एक फंक्शन को हमें अलहदा करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को हम इकट्ठा नहीं रख सकते। तो उसके बाद है नंबर 7 और आखिरी प्रॉपर्टी है हमारे पास जैकोबीज आइडेंटिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आने वालों में अंदर हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। जैकोबीज आइडेंटिटी या फिर जैकोबी थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है, बट ये जो पहले इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर पॉइज़न ब्रैकेट के अंदर का पॉइज़न ब्रैकेट आ जाए, जैसे यहाँ पे कोई एक फंक्शन एफ है, इसकी पॉइज़न ब्रैकेट बनी हुई एक और पॉइज़न ब्रैकेट जी और एक्स के साथ, फिर ये किस चीज़ के बराबर होता है, साथ में एक और फंक्शन ऐड हो रहा है, ये इस तरह के जो फंक्शन है तीन प्रॉपर्टी इनको हम जीरो के इक्वल ऐड करते हैं, ठीक है। इसका हम प्रूव करेंगे बाकायदा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बाकी ये जो हमारे पास जो 7 प्रॉपर्टीज़ है ना, इनका प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ के बगैर इनका काम चल जाएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में ये कम पूछी जाती हैं। मेनली इनका रोल ज़्यादातर होता है एमसीक्यूज़ के अंदर, और एमसीक्यूज़ के साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उनके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स जिनके अंदर हम इन प्रॉपर्टीज़ का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पॉइज़न ब्रैकेट के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है।
सो उसके साथ ही हमारा पॉइजन ब्रैकेट वाला जो टॉपिक है ये एंड होगा। फिर हम इनका पॉइजन ब्रैकेट हम और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो फिर हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।